वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। आज माइंड योर बॉडी में हम बात करने वाले हैं वॉकर की। आज मैं आपको बताऊंगी कि वॉकर खरीदते टाइम जो है आपको किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए और वॉकर के साथ आपको किस तरीके से चलना है, किस तरीके से टर्न होना है, किस तरीके से खड़ा होना है। ये सारी चीजें जो है मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, तो ध्यान से देखते रहिए वीडियो। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए। उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आप में से बहुत सारे लोग, मोस्टली सबने ही देखा होगा कि घर में किसी न किसी को वॉकर यूज करते हुए। तो मैं आपको सबसे पहले बताने वाली हूँ कि वॉकर जो है वो किस टाइप के होते हैं, आपके लिए कौन सा सूटेबल है वॉकर। ठीक है, तो वॉकर जो होता है हमारा, ये एक वॉकिंग एड है, यानी कि हमें चलने में जो है हमारी मदद करता है। वॉकर जो है मेनली उसके दो टाइप के आते हैं, एक आता है व्हील वाला और एक आता है बिना व्हील वाला। उसमें व्हील जो है आप देख सकते हैं यहाँ नीचे की तरफ, पहिए इसमें व्हील नहीं है बट ऐसे ही व्हील के आते हैं। तो व्हील में भी आपके दो तरीके के आते हैं। कुछ होते हैं जिसमें आगे की तरफ पहियों में दो पहिए लगे होते हैं आगे की तरफ, और कुछ होते हैं जिनमें चारों जो एंड्स हैं उसके पहिए लगे होते हैं। ठीक है, तो यानी कि 2 व्हील्स का होता है वॉकर, 4 व्हील्स का होता है और बिना व्हील वाला होता है। जो नॉर्मली व्हील्स वाले वॉकर होते हैं वो उन लोग के लिए होते हैं जिनको बहुत ज्यादा वेट उसके ऊपर डाल के नहीं चलना है, पर उनको बैलेंस के लिए चाहिए। जैसे कि कुछ लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनका बैलेंस जो है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, तो गिरने से बचने के लिए वो वॉकर यूज करते हैं। वो मतलब जरूरी नहीं है कि वो वॉकर पे अपना सारा वेट डालेंगे, तो वो लोग जो है वो व्हील्स वाले वॉकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर आपको सपोज करिए आपके पैर में कोई इंजरी हुई है, आपको एसीएल इंजरी है, आपको फ्रैक्चर हुआ है, कोई सर्जरी हुई है और आपको अपने पैरों पे वजन नहीं डालना है, बोला गया है आपको, या फिर बोला गया है कि पैरों पे वजन बहुत कम डालना है, ऐसे केस में आप बिना व्हील वाला वॉकर यूज करेंगे। क्योंकि अगर आप व्हील वाला वॉकर यूज करेंगे और आपने वेट डाला तो हो सकता है कि आप फिसल जाए। ठीक है, अब वॉकर जो है उसको खरीदते टाइम क्या ध्यान रखना है, उसकी हाइट का क्या रखना है ध्यान। तो नॉर्मली जब आप वॉकर खरीदते हैं तो उसमें नॉर्मली हाइट एडजस्ट करने के लिए आता है। इस वाले में नहीं है, इसमें नहीं है तो आप कस्टम मेड बनवा सकते हैं। अदरवाइज कुछ होते हैं जिसमें आपका जो है हाइट एडजस्ट करने के लिए आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसका वॉकर की जो हाइट है वो आपके हिप लेवल के बराबर होनी चाहिए। ये मेरे लिए छोटा है थोड़ा सा, आइडियली आपका इसका जो हैंडल है ये आपके हिप लेवल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपके हाथ जब आप उसे पकड़ रहे हैं तो आपके हाथ हल्के से लगभग 15 से 20 डिग्री के करीब बेंड होने चाहिए। बहुत ज्यादा भी बेंड नहीं होनी चाहिए, हाइट यानी कि वॉकर की हाइट बहुत ऊंची भी नहीं होनी चाहिए और आपके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं होने चाहिए, यानी कि वॉकर की हाइट बहुत नीचे भी नहीं होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है इसकी हाइट आप कैसे पता करेंगे, आपका हिप लेवल के बराबर हो और आप जब पकड़ के देखें उसे तो आप देखें कि आपके हाथ जो है, एल्बो जो है 15 से 20 डिग्री बेंड हो रही है। तो बताऊंगी कि वॉकर के साथ आपको चलना कैसे है। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है। ठीक है, अब आपका ये हो सकता है कि आपको बोला गया है, सपोज करिए मेरे लेफ्ट लेग में इंजरी है, मेरे को 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो मेरे को बोला गया है कि मेरे को ये पैर को जमीन पे रखना ही नहीं है, यानी कि इसमें कोई वेट नहीं उठाना है। दूसरा, मेरे को ये बोला गया है कि मैं इस पे थोड़ा सा बोलते हैं 25% वेट या थोड़ा सा वेट जो है मैं डाल सकती हूँ। तो मैं उन दोनों केसेस में आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरीके से चलेंगे। अगर मेरे को वेट नहीं डालना है तो बहुत ही सिंपल है, ये पैर में हवा में रहेगा, वॉकर को पकड़ा, वॉकर को थोड़ा सा आगे रखा। ध्यान रखना है कि वॉकर को बहुत ज्यादा आगे नहीं कर देना है, वरना आपको उतना जंप करना पड़ेगा और आपका बैलेंस खराब हो सकता है, आप गिर सकते हैं। तो वॉकर को हल्का सा आगे किया, दोनों हाथों से ग्रिप बना के अच्छे से उसको पकड़ा, वेट डाला अपने वॉकर के ऊपर और वेट डालने के बाद से आप इस तरीके से आगे आए, पूरी बॉडी को एक साथ लेके। फिर से आपने हल्का सा आगे किया, वेट डाला और फिर हल्का सा आगे आए। ठीक है, ये हो गया जब आपको ये वाला पैर यानी कि जो आपके इंजर्ड लेग है उसको वेट नहीं डालना है। अब अगर आपको उस पर वेट डालना है पर कम डालना है तो आप क्या करेंगे, आपने वॉकर को आगे रखा, फर्स्ट स्टेप यही है, वॉकर को आगे रखना है उठा के हल्का सा, फिर आपने दोनों हाथों से प्रेशर डाला, दोनों हाथों पे प्रेशर डाल के और साथ में थोड़ा सा प्रेशर जो आपका इंजर्ड लेग है उसको आप डालेंगे। यानी कि इस केस में
पैर में आपकी इंजरी है उस पैर को पहले आगे लाना है चलते टाइम। तो आप क्या करेंगे कि ये पैर, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे सपोज लेफ्ट में इंजरी है तो मैं लेफ्ट पैर आगे लेके आई, हल्का सा आपको जितना बोला गया है, जो भी आपको बोला है कि टो टच करना है या पूरा पैर रखना, जैसे आपको बोला गया है उस तरीके से आप पैर रखेंगे। उसके बाद से थोड़ा सा प्रेशर आप अपनी बॉडी का अपने पैर पे डालेंगे और थोड़ा प्रेशर आप अपने हाथों पे डालेंगे और दोनों पे प्रेशर डालते हुए दूसरे पैर से आगे आएंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ। हल्का, पहले मैंने वॉकर को आगे रखा, फिर मैंने अपने इंजर्ड लेग को आगे रखा, अपने इंजर्ड लेग पे प्रेशर वेट डाला और मैक्सिमम वेट मैक्सिमम वेट मैंने अपने हाथों पे डाला और फिर मैं धीरे से आगे आई। ठीक है, ये हो गया हमारा चलते टाइम। अब टर्न करते टाइम आपको क्या करना है, तो बहुत लोग जब आप शुरू में सीखते हैं वॉकर से चलना, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि टर्न करते टाइम एकदम से वॉकर को उठा के घुमा दिया। अब अगर आपने इतना घुमा दिया है तो आपको पूरा ऐसे रोटेट होना पड़ेगा, इसमें हो सकता है कि आप गिर जाएं। इसलिए इस तरीके से पूरा एक ही बार टर्न नहीं होना है। आपको टर्न करते टाइम ध्यान रखना है कि छोटा छोटा करके छोटे छोटे स्टेप्स लेके आपको रोटेट होना है। जैसे कि अब मेरे को अगर इस साइड टर्न करना है तो मैं पहले थोड़ा सा वॉकर इधर डालूंगी, टर्न किया, फिर वॉकर थोड़ा और डाला, फिर टर्न किया, फिर वॉकर किया, फिर टर्न किया। ठीक है, इस तरीके से करना है, पूरा एक ही बार ऐसे लेके रोटेट नहीं होना है। ये हो गया आपको कि किस तरीके से चलना है और किस तरीके से आपको वॉकर जो है उस पर रोटेट करना है। ठीक है, बैठ के उठते टाइम भी आपको क्या करना है कि सपोज चेयर आती हूँ, अब मैं सपोज चेयर पे बैठी हुई हूँ और मेरे को जो है अब खड़ा होना है, तो मैं क्या करूंगी, वॉकर मेरे पास में है, वॉकर को हल्का सा जो है मैं दूर करूंगी, बहुत दूर नहीं, से वॉकर को पकड़ूंगी, वॉकर पे वेट डालूंगी और मैं धीरे से खड़ी हो जाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मेरी चेयर की हाइट बहुत नीचे थी। आपको अगर आपके पैर में इंजरी है और फिर आपको अवॉइड करना है इतना नीचे बैठना, तो आप लगभग इस लेवल पे बैठ सकते हैं कि आपका नी 90 डिग्री बेंड हो रहा है, तो आपके लिए उठना जो है वो ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो ये हो गया किस तरीके से आपको बैठ के उठना है। अब अगर आपको बैठना है तो आप क्या करेंगे कि आप चेयर के बिल्कुल पास आ जाएंगे। अब मेरे पीछे लेग को जो है मेरे को फील हो रहा है कि चेयर पीछे आ चुकी है, मेरे पैरों को फील हो रहा है मैं टच कर पा रही हूँ चेयर को। अब जो है हल्का सा मैं अपने हाथों से प्रेशर डालूंगी और नीचे की तरफ बैठ जाऊंगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। कभी भी वॉकर यूज करने से पहले आप चेक कर लें कि वॉकर के जो एजेस हैं, जैसे कि आपने अगर नहीं देखा रुकिए मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए वॉकर की जो एज है इसमें एक रबड़ का कैप लगा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका कोई वियर एंड टियर नहीं हो गया, यानी कि टूट नहीं गया है, स्लिपरी नहीं हो रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा भी फील होता है कि आपको वॉकर हिल रहा है, अगर आप उस वॉकर से कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसे यूज मत करिए। अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं तभी यूज करिए। ठीक है, उसके अलावा चलते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप चलते टाइम जो है सामने की तरफ देखें और नीचे अपने पैरों की तरफ ना देखें। ठीक है, जब हम नया वॉकर से चलना सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे पैरों की तरफ देखते हैं, तो अवॉइड करना है, सामने की तरफ आपको देखना है। उसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो वॉकर है उसको बहुत दूर ना रखें अपनी बॉडी से, वॉकर को थोड़ा सा ही आगे बढ़ाएं और फिर छोटा छोटा करके स्टेप लें। उसके अलावा एक और मिस्टेक जो हम करते हैं वो मिस्टेक ये है कि जब हम चलते हैं, कई बार क्या होता है कि आप पैर रख रहे हैं, आपने वॉकर तो छोटा सा रखा पर आप स्टेप बहुत बड़ा ले लेते हैं और आपका पैर जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है वॉकर से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग चलते हैं, वॉकर का स्टेप तो छोटा लिया पर अब पैर जो है वो आगे कर लिया। इस केस में मेरा पैर जो है मेरे वॉकर से थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, तो इससे क्या होगा, मेरा बैलेंस जो है वो खराब हो सकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका पैर जो है वॉकर से बाहर नहीं जाना चाहिए और वॉकर का जो बाउंड्री है, एंड है, उसके बहुत पास नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए कि वॉकर की जो बाउंड्री है उससे थोड़ा सा पीछे आपका पैर रहे ताकि आपका बैलेंस मेंटेन रहे। ठीक है, बस यही सब चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। 2-3 थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके आपको जितना बोला जाता है उतना वॉकर से चलने। अगर आपको वॉकर सजेस्ट किया हुआ है
और आपको जितना बोला गया हो उतना चलने की कोशिश करिए। धीरे धीरे करते करते आपको कॉन्फिडेंस आएगा और चलते टाइम इन सारी बातों का जो है ध्यान रखिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।